वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 28 और आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर बटन ग्रुप क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि बटन ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आऊँ तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त 3 बटन हैं जो एक साथ ग्रुप के अंदर हैं, मतलब एक साथ अटैच हैं। यहाँ पे 3 बटन हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बटन ग्रुप। और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि 3 बटन एक साथ ग्रुप के अंदर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर बात की थी बटन के बारे में कि बटन किस तरह से करते हैं क्रिएट, किस तरह से करते हैं डिजाइन। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा बटन आपने करने हैं क्रिएट, लेकिन आप चाहते हैं कि वो कुछ इस तरह से दिखें, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बटन। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। ऐसे का बटन भी हम बनाएंगे और ये चेक बॉक्स टाइप बटन भी हम बनाएंगे और वर्टिकल बटन भी बनाएंगे और हॉरिजॉन्टल बटन भी बनाएंगे। ऐसे यहाँ भी वर्टिकल बटन दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो पहली क्लास है वो है बटन ग्रुप क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसको मैंने दिया हुआ है ऊपर से मार्जिन। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बटन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक बटन। आप यहाँ पे ले लें बटन टैग, या आप यहाँ पे ले लें एंकर टैग, या आप यहाँ पे ले लें इनपुट टाइप बटन, जो भी आप लेना चाहें हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है फर्स्ट। ठीक है, और अभी हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास में किया था, अभी तक मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ, जहाँ मैं दे रहा हूँ बटन को एक क्लास BTN और BTN फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी। ठीक है, BTN प्राइमरी। तो अभी देखते हैं अभी क्या बना है। ये हमारे पास कुछ ऐसे का बन गया बटन। ठीक है, ये हमने देखा था हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर। अगर मैंने इसके साथ एक और बटन बना लूं और इसको मैं नाम दे दूं सेकंड का, और फॉर एग्जांपल इसको मैं कलर दे देता हूं वार्निंग, और अगर मैं एक बटन और बना लूं, इसको मैं नाम दे देता हूं थर्ड का, और इसको मैं फॉर एग्जांपल कलर दे देता हूं ग्रीन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बटन कुछ आपको इस तरह से दिखेंगे, लेकिन आप बटन को इस तरह से शो करवाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं ये बटन कुछ इस तरह से दिखें। ठीक है, तो अभी के लिए बेसिकली मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अभी तक हम ना इन सब कलर को मैं सेम ही कर देता हूँ ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ। अभी कुछ इस तरह से आपको कलर दिख रहे हैं बटन, लेकिन आप चाहते हैं ये कुछ इस तरह से दिखे। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इन तीनों बटन को, जितने भी बटन आपके पास हैं, उनको आप लिखेंगे एक डिव के अंदर। इस डिव में मैंने इनको डाल दिया है। यहां तक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, इसको आप देंगे क्लास, और क्लास का नाम होगा BTN ग्रुप। BTN ग्रुप। अब देखेंगे ये वैसे का बन जाएगा। ए देखा आपने, अब ये 3 बटन हैं जो एक दूसरे के साथ यहां पर कनेक्ट हैं। तो ये अभी तक हमने सीखा है कि BTN ग्रुप के साथ क्या होता है। अब आप चाहते हैं, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि जो बटन इस वक्त एक्टिव है ना, उनमें से उसका जो है ना कलर थोड़ा डार्क है, मतलब आपने शो करवाना है कि इस वक्त ये वाला बटन एक्टिव है। तो जिस बटन को भी आपने एक्टिव शो करवाना है, उस बटन में जाके आप लिख देंगे एक्टिव। ये भी एक क्लास है। ठीक है, अब देखें क्या पड़ेगा फर्क, कि ये जो हमारा है ना फर्स्ट बटन, ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। ये देखा आपने, अभी ये डार्क है। ठीक है, ये ऑलरेडी एक्टिव है, इसका मतलब ये है जी। ठीक है, अगर आपने किसी और को करना है एक्टिव तो आप वहां से कट कर देंगे, सॉरी, अब वहां से कट कर देंगे और एक्टिव क्लास आप वहां जाकर, क्या कर रहा हूं मैं, 1 मिनट। ठीक है, कट किया और इसको आप सेकंड बटन में जाके पेस्ट कर दें। देखें जरा, आपको फर्क दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इस वक्त ये एक्टिव है। ओके, उसके बाद आप चाहें तो आप बटन के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाए थे। अभी मैं एक्टिव यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सक्सेस, और इसको मैं फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ कलर वार्निंग। अब देखें, ये देखें। ठीक है, तो ये कलर आपके इस तरह से बन गए हैं। मुझे डेंजर कलर थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये है जी। अच्छा, वही अगर आपने इसके ऊपर भी किसी के ऊपर ऐड करना है एक्टिव क्लास को, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ करना है इस तरह से, मतलब फिर आप इस्तेमाल कर लेंगे आउटलाइन क्लास। ये भी हमने हमारी प्रीवियस क्लास में बात की थी। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि मैं इनके साथ बस ऐड कर दूंगा एक्टिव, सॉरी आउटलाइन। ये क्लास हमने हमारी प्रीवियस क्लास में देखी थी। ये कुछ इस तरह से दिखेगी, सॉरी ऐसे। ठीक है, तो आसान है।
जब मैं इसके ऊपर करूंगा होवर तब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ये करना हमने हमारी प्रीवियस क्लास में देखा था, बस आज तो हमने इनको सिर्फ ग्रुप ही किया है। अगर मैं अब किसी बटन में जाके एक्टिव क्लास को लिखता हूं ना, तब क्या होगा, तब उसका बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी चेंज होगा, मतलब ये ऑलरेडी एक्टिव है। देखा आपने, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेक बॉक्स। हाँ देखें, अगर आपने बनाना है कुछ ऐसे के चेक बॉक्स के, अगर आप उसके ऊपर करें क्लिक, तो वो जिन जिन बटन के ऊपर आप क्लिक करें उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। अभी यहाँ पे तो ये हो रहा है कि जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं माउस का कर्सर पीछे लेके आऊंगा तो कलर उसका वापस ओरिजिनल आ जाएगा। लेकिन मैंने बनाना है एक चेक बॉक्स, जैसे यहाँ पर देखें सबके ऊपर मैंने चेक करना है, तो मैं वो कैसे बनाऊंगा, तो अभी हम वो देख लेते हैं। उसके लिए आपने बटन क्लास को बेसिकली यूज नहीं करना, उसके लिए हम सिर्फ इनपुट चेक बॉक्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले ना इसको अभी के लिए कर देता हूं खत्म यहां से, ठीक है। अभी आपको सिंपल बताता हूं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमें यहां पे चाहिए 3 चेक बॉक्स। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 3 चेक बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे लिया फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इनपुट, उसकी टाइप है वो मैं कर दूंगा चेक बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हमें चाहिए एक लेबल चाहिए होता है साथ, तो मैंने लेबल यहाँ लिया, और लेबल में आप कुछ भी लिख दें। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया फर्स्ट, कुछ भी लिख दें आप, ठीक है। यहाँ पर आया मैं, इसमें मैंने कुछ ऐसे किया, ये देखें अब आपका एक चेक बॉक्स यहाँ पे बन चुका है। लेकिन हमें यहाँ पे कितने चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए चेक बॉक्स टोटल 3। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और अच्छा उससे पहले हमने इनको देनी है कुछ जरूरी क्लासेस। तो जो होता है ना चेक बॉक्स, उसकी जो क्लास होती है आपको पता है वो क्या होती है। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर करता हूँ रिकमेंड कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ये चेक बॉक्स यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, चेक बॉक्स क्या होता है, तो वो आपको मैं करता हूँ रिकमेंड कि आप HTML की जो मेरी क्लास है वो देख लें। और उसके बाद मैंने फार्म की क्लासेज है ना, वो मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर 4 क्लासेज हैं फार्म की, उसके अंदर मैंने आपको फार्म डिटेल में किया एक्सप्लेन, तो आप वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि बूटस्ट्रैप के अंदर चेक बॉक्स की कौन कौन सी होती है क्लासेस, आप उनको इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। एनीवेज, अच्छा अब यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे चेक बॉक्स के लिए, वो यहाँ पे लिखेंगे, वैसे होता है फार्म चेक, वैसे होता है क्लास फार्म चेक, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे BTN चेक, क्योंकि अब हम चेक बॉक्स को बनाएंगे एज अ बटन। और यहाँ पे जो आप इस्तेमाल करेंगे लेबल क्लास, इस लेबल क्लास में आप जाके लिखेंगे BTN आउटलाइन प्लस पोज प्राइमरी। अभी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई तो, आसान चीज़ है वैसे तो, ये देखिए। ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ ये बनाया है इतना, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा कर देता हूँ एक्सप्लेन। सबसे पहले हमने लिया एक चेक बॉक्स, उसको मैंने टाइप दी चेक बॉक्स, उसको क्लास आपने देनी है BTN चेक। ये सिर्फ आपने तब देनी है जब आपने बटन ग्रुप बनाना है, और अगर आपने ऐसे का चाहते हैं कि ऐसे का आपको मिले रिजल्ट। फिर उसके बाद लेबल, लेबल क्या होता है, लेबल जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये वाला फर्स्ट जो लिखा हुआ है, ये इसमें लेबल में लिखा होता है। इस लेबल को आप देंगे क्लास BTN, जो आप देते हैं बटन को, और BTN आउटलाइन प्राइमरी के बाद, मतलब प्राइमरी लिखते हैं, सक्सेस लिखते हैं, जो भी आपने कलर देना आप दे सकते हैं। अब हमें चाहिए 3, हमें चाहिए टोटल 3 चेक बॉक्स, तो आप इनको 3 बार यहाँ पर, स्पेस मैं खुद ही दे रहा हूँ, आप बेशक स्पेस ना दें, और बस ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने किया था रिमूव, मैं इसको वापस यहाँ लेता हूँ BTN ग्रुप, मैं यहाँ आता हूँ, इसको मैंने यहाँ किया रिफ्रेश। अभी चल नहीं रहा, मैंने कहना इसको अभी तक ID नहीं दी, ठीक है, 4 और ID। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ भी जाकर मैं इसको लेता हूँ एक ID मैंने कुछ भी दे दी, इसको मैंने फोर यहाँ पे यहाँ लिख दिया फर्स्ट, और इसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेकंड, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया थर्ड, और मुझे इसके 4 के अंदर भी यही कुछ लिख देता हूँ मैं, 4 के अंदर, और इसके सेकंड में मैंने यहाँ लिख दिया जाके सेकंड, और थर्ड में मैंने लिख दिया 4 जी। यहाँ मैं किया रिफ्रेश, देखें कैसा अब उस टैक्ट हो रहा है। पहले ये था कि पहले मैंने ना ID और 4 नहीं दिया था, उसमें होता है कि जो भी आपने ID देनी है ना, मतलब जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे इस ID में, वही आपने लिखना है इस 4 के अंदर, ठीक है। मतलब ये ताकि ये दोनों आपस में हो जाए कनेक्ट,
ठीक है। तो मैंने 4 और आईडी के साथ इन दोनों टैग्स को मतलब इनपुट को और लेबल को एक दूसरे के साथ किया है कनेक्ट, ठीक है। इस तरह से जो आपने आईडी इसको देनी है वही आपने 4 में वैल्यू यहाँ देनी है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि सबके साथ आ रहा है फर्स्ट वो तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड, ठीक है, आसान है। थर्ड, बस आपने एक बात याद रखनी है कि आपने आईडी और 4 की वैल्यू लाजमी देनी है, ठीक है जी। अब ये वही बन गया जो मैंने आपको पहले बताया था। अब उसके बाद ये तो बन गया, अब आ गया हमारे पास रेडियो। रेडियो में आपको पता ही होता है कि एक वक्त पर आप सिर्फ एक ही फील्ड को चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको फॉर्म सिखा रहा था वहां मैंने बताया था कि मेल फीमेल वाला आ रहा होता है ना रेडियो बटन, तो यहाँ आप करेंगे चेक मेल पे, यहाँ आप करेंगे फीमेल पे, तो ये वही है, ठीक है। उसके लिए आपने बेसिकली सिर्फ एक काम करना है कि आपने दो काम करने हैं। ये जो है ना, आपने जहाँ लिखा है टाइप, इस टाइप की जगह पर आप लिख देंगे रेडियो। एक काम तो आपने ये करना है, क्योंकि अब हमें चेकबुक चाहिए, हमें चाहिए रेडियो, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंपल रेडियो। ये काम आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी फर्क पड़ेगा नहीं। ये देखें, अभी भी आप मल्टीपल चेक कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आप लिखेंगे एक और होता है HTML के अंदर एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। उसको आप यहाँ लिखेंगे नेम को, और नेम को आप देंगे वैल्यू अलग अलग, सॉरी सेम वैल्यू देंगे आप नेम को। जब हम कर रहे थे ना 4 और आईडी, वहां पे होता था कि आपने जो 4 को देना है वही देना है आईडी को, सिर्फ इसके अंदर इन दोनों का 4 आईडी सेम होना चाहिए। लेकिन जब आप नेम देंगे ना, तो जो नेम को वैल्यू आपने इस इनपुट में दी है ना, इस इनपुट में, वही नेम की वैल्यू आपने इस इनपुट में भी देनी है, और वही नेम की वैल्यू आपने इस इनपुट में भी देनी है, ताकि आपस में हो जाए ये कनेक्ट। अब नेम मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया है अभी के लिए जेंडर, कुछ भी लिख दें आप, जेंडर नेम, या कीबोर्ड का बड़े मसले हैं। ये मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेम वैल्यू है जेंडर की, ठीक है, सेम वैल्यू है जेंडर की। ये देखिए, यहाँ भी नेम को मैंने वैल्यू जेंडर दी, यहाँ पे नेम की वैल्यू जेंडर दी, यहाँ भी नेम को वैल्यू मैंने जेंडर दी है, और मैं ना 2 ही रख लेता हूँ, और ये फर्स्ट की जगह यहाँ लिख देता हूँ मैं मेल, और इसकी जगह लिख देता हूँ मैं फीमेल, ठीक है। और देखें जी, या मेल या फीमेल, या मेल या फीमेल, या मेल या फीमेल, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसमें से एक चेक्ड होना चाहिए, तो आप इनपुट में जाएं, ऑलरेडी मतलब पहले से ही तो यहाँ लिख दें चेक्ड। ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, पहले से होता है। अब ये मेल ऑटोमेटिक चेक्ड रहेगा जब तक आप फीमेल को चेक नहीं करते, ठीक है। तो अभी यहाँ मैंने एक चीज़ चेंज नहीं की कि आईडी और 4, तो अगर आपने इसको कोई और वैल्यू देनी है, आप यहाँ पे लिख दें मेल, और यहाँ भी लिख दें मेल, और यहाँ लिख दें फीमेल, और यहाँ लिख दें फीमेल। इसकी जरूरत तो है नहीं, बस यही है, ठीक है। तो मुझे भी तक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, आसान चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, हलवा। ओके, अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्लास हमारी क्या है जी, हमने बीटीएन चेक भी देख लिया, बीटीएन ग्रुप और बीटीएन ग्रुप एलजी, बीटीएन ग्रुप एसएम। हाँ, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। बीटीएन ग्रुप एसएम और बीटीएन, ये देखें आपके पास एक ग्रुप है, और अगर आपने उसके साइज को बड़ा छोटा करना है, ये वही है। तो फॉर एग्जांपल अभी इसका साइज है ये, और ये इसका एक नॉर्मल साइज है, तो मैं बस बीटीएन ग्रुप में साल लिख दूंगा बीटीएन ग्रुप एलजी। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है आपको बीटीएन ग्रुप एलजी, ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर होंगे, इसको मैं करूंगा थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, ठीक है। इस बीटीएन ग्रुप एलजी क्लास को आप अगर बना रहे हैं चेकबॉक्स, वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बना रहे हैं रेडियो, वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपल, आपके पास 2-3 बटन हैं, आप उनको कर रहे हैं कनेक्ट, आप फिर भी बटन ग्रुप एलजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप बटन ग्रुप एसएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। एलजी से बटन बड़ा हो गया और एसएम से बटन छोटा हो जाएगा अपने नॉर्मल साइज, ये छोटा है इस वक्त, ठीक है। और अगर मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं करता, तो अब ये अपने नॉर्मल साइज के अंदर आ जाएगा। ये इसका नॉर्मल साइज है, ठीक है। बेसिकली मैंने कुछ उसका जूम भी किया हुआ, ओरिजिनल जो है ना वो ये है। तो आप हो सकता है जब आप इसको करें, आपके सर आपके तो काफ़ी बड़ा शो यहाँ पे हो रहा था, लेकिन हमारे ऐसे शो हो रहा है, तो मैंने इसको जूम किया हुआ ताकि आपको दिखे कि क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी,
अच्छा यहाँ पे एक चीज ऊपर आई थी, वो था टूल बार। ये टूल बार की क्लास है यहाँ पे। टूल बार ये है कि अगर देखें, अगर तो आपने बनाना है एक ग्रुप, तो उसके लिए तो आप इस्तेमाल कर लेंगे BTN ग्रुप को। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप्स आपने बनाए हैं डिफरेंट, ये भी एक ग्रुप बनाया और ये भी आपने बनाया एक ग्रुप, और आप चाहते हैं कि आपने उन दोनों ग्रुप्स को एक डिव में ऐड करना है ताकि ये शो हो कि ये एक ही बड़े ग्रुप का पार्ट है, मतलब एक बड़ा ग्रुप है उसके अंदर मल्टीपल ग्रुप्स हैं। तो जो है ना बड़ा ग्रुप, मेन ग्रुप, उसको आप दे देंगे क्लास BTN टूल बार, और BTN टूल बार के अंदर जितने भी आपने ग्रुप्स बनाने हैं वो आप बना सकते हैं, और हर ग्रुप की जो क्लास होगी वो होगी BTN ग्रुप। नहीं समझ आई, मैं बता देता हूँ। तो आपने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक तो ये वाला ग्रुप है मिसाल के तौर पर, और एक ग्रुप मैंने और बना लिया BTN ग्रुप के साथ ही। एक तो ये ग्रुप हो गया हमारा इतना BTN ग्रुप वाला, और एक हमारा ये ग्रुप हो गया, और इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। कैसे मैं चेंज कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं ना यहाँ जल्दी से इसी कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ यहाँ से, बाकी मैं यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ इसको, ये देखें, ठीक है। तो हमारे पास 2 ग्रुप बन जाएंगे अलग अलग, देखें जरा आप। अब देखिएगा हमारे पास 2 ग्रुप हैं, ये हमारे पास इस वक्त 2 ग्रुप हैं, एक हमारे पास ये ग्रुप है, एक हमारे पास ये ग्रुप है। तो ये इसका उतना है नहीं, मतलब इस्तेमाल करना कर लें। आगे वो जितने भी ग्रुप्स हैं ना, आपने उनको यहाँ से उठाना है, यहाँ से आपने करना है उनको कट, और आपने यहाँ लेना है एक डिव, उस डिव में जाके आपने जितने भी आपके ग्रुप हैं पेस्ट कर देने हैं बस। और वो जो डिव है ना आपका, उस डिव को आपने देनी है क्लास, इसका नाम होगा BTN टूल बार। खत्म कहानी। देखें जी, ये आ गया। अब ये एक ही ग्रुप का पार्ट बन गया है। अब आप कहेंगे सर प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये इसके दरमियान मार्जिन ही नहीं है, इसके दरमियान मार्जिन ही नहीं है। तो आप दे सकते हैं मार्जिन, तो आप क्या करेंगे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपका जो पहला ग्रुप है आप इसको राइट साइड से मार्जिन दे दें। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल ME का मतलब होता है मार्जिन एंड, मतलब राइट साइड से मार्जिन। तो आपने इसको मार्जिन फॉर एग्जाम्पल देना है 2, 3, जितना भी आपने देना है दे सकते हैं। मार्जिन फॉर एग्जाम्पल ME2 मैंने दे दिया, देखा आपने, इसको यहाँ से मार्जिन मिल गया। आपने ज़्यादा देना है आप दे सकते हैं। तो यही है, ठीक है, आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। एनीवेज, अच्छा जी, ये उन्होंने वही मिसाल दी है, 3 है यहाँ पर ग्रुप और इन्होंने टूल बार में ऐड किया। ये भी बस ठीक है, ऐसे ही साइजिंग मैंने बता दिया आपको। नेस्टिंग, अच्छा ये जो है ना ये वाला ड्रॉप डाउन कैसे बनता है बटन के अंदर, इसके ऊपर हमारी स्पेसिफिक क्लास होगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन। तो जब हम यहाँ पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये किया कि इन्होंने इनके पास 3 बटन है, उनको आपस में इन्होंने किया हुआ है कनेक्ट BTN ग्रुप के साथ। उसमें से जो एक बटन है उसको उन्होंने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, तो हम देख लेंगे, इसको चक्कर इतना है नहीं। दूसरी बात यह कि अभी जो हम ग्रुप बना रहे थे वो था हॉरिजॉन्टल बाय डिफॉल्ट। आप चाहते हैं कि आपने उसको करना है वर्टिकली, मतलब आपका जो ग्रुप है वो वर्टिकल होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं ना क्या करता हूँ, मैं इस टूल बार को यहाँ से कर देता हूँ अभी के लिए ख़त्म। वापस आ जाता हूँ यहाँ से जल्दी से, और Ctrl+G मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये मेरा था। और अभी के लिए आपको ये कुछ ऐसे शो हो रहा होगा। अच्छा, मैंने ना उसको खत्म ही नहीं किया, दूसरे को मैं इसको हल कर देता हूँ। देखें जी, अभी हमारे पास ये कुछ ऐसे है। अभी ये हॉरिजॉन्टल है, मुझे चाहिए वर्टिकल। उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे BTN ग्रुप की जगह BTN ग्रुप वर्टिकल। तो यहाँ जाता हूँ मैं, इस BTN ग्रुप, ये जो हमारा ग्रुप है ना, इसको मैं अभी तो इसको तो खत्म करूँगा, तो ये ना BTN ग्रुप, इसके साथ मैं यहाँ लिख दूंगा वर्टिकल। हो गया प्रॉब्लम, एक मिनट, प्रॉब्लम सोल्व। देखें जी, आसान है। ये सब कुछ आप चेक बॉक्स के साथ कर सकते हैं, ये सब कुछ आप रेडियो बटन कर सकते हैं, सब कुछ करें। यहाँ भी ड्रॉप डाउन ऐड किया है, जब हमारी ड्रॉप डाउन क्लास आएगी तब मैं आपको स्पेसिफिकली वहाँ बता दूंगा। हाँ, ये वही रेडियो बटन के साथ किया हुआ उन्होंने, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। होगी हमारी खत्म, ठीक है। तो जो हमारी क्लास होगी इसके बाद वाली नेक्स्ट क्लास, वहाँ पे हम बात कर रहे होंगे ब्रेड क्रम्ब के बारे में शायद। हाँ, यहाँ ब्रेड क्रम्ब के बारे में, यहाँ हम बात कर रहे होंगे बैच के बारे में, तो देख लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने जो आज की क्लास के अंदर बातें की हैं
आप इसको करना है प्रैक्टिस, ताकि आपको समझ में आ जाए हर चीज आसानी के साथ। ठीक है, तो आज हमने बात की बूटस्ट्रैप के अंदर BTN ग्रुप क्लासेस के बारे में, और हमने देखा कि हम किस तरह से बटन को कर सकते हैं ग्रुप, और हमने और भी काफी थी क्लासेस जिनको हमने 1 by 1 सीखा, और साथ हमने प्रैक्टिस भी की है। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आपने प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, और आपने मेरी हर क्लास को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो कर लें, अगर शेयर नहीं की तो वो भी कर लें। तो आज के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 29 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।